हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जो आपका पॉलिटी का जितना भी क्वेश्चन है आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बिहार पुलिस 19,838 का जो भी जितने भी शिफ्ट में होंगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर जो है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं है? ऑप्शन ए में लोकतंत्र में सामाजिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। तो और बी में बोला जा रहा है लोकतंत्र में विभिन्न, तो इसी में बोला जा रहा है कि कौन से जो है लागू नहीं होता है। तो इसमें आपका एक का डी जो बोला जा रहा है लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, जो ये आधारित नहीं है। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जहां समाज ऑप्शन ए में जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। दो में यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। तीन में सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही है? तो कौन कौन सा कथन सही है? दो का हम लोग का एक और दो की सही है, जबकि तीसरा गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? कौन जो है रंग भेद के विरोध नहीं थे? तो जेडी गुड़ी जो है रंग भेद के विरोध नहीं थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें। एक का आपका क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हिंदुस्तान जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पाकिस्तान इस्लामी है और इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट है। तो चार का आप ए का ब, बी का अ, उसी तरह से सी का स हो जाएगा। नेक्स्ट अगले, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किसे समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका से। नेक्स्ट, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत की आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था में। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? किस आधार पर आधारित है? यह है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इस पे आधारित है। नेक्स्ट, भारतीय सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? जो ऑप्शन ए है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इस पे आधारित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन बी नंबर, यह एक धर्म को राजनीतिक धर्म बनाता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म सम्मान। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, जो कि सही है। नेक्स्ट, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? तो यह आधारित होती है धर्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? कौन से राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में अवस्थित था। नेक्स्ट, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? महिलाओं की भागीदारी 40% है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे एक एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? घाना के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? किस समुदाय ने? तो डच भाषाई समुदाय ने। नेक्स्ट, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। नेक्स्ट, नेपाल के किस राजा ने प्रजातंत्र शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? किसने किया था? तो राजा ज्ञानेंद्र ने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन
निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम में। नेक्स्ट जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन है लोकतंत्र। कौन है? लोकतंत्र। नेक्स्ट समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? समदलीय गठबंधन नेपाल में बना है। नेपाल में बना है। समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? नेपाल में बना है। नेक्स्ट नेपाल में बना है। नेक्स्ट किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? किस गुण के कारण? तो समानता और स्वतंत्रता का पोषण, जनमत और मतभेद में सामंजस्य के आधार पर। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? किस विषय को? तो पुलिस, कृषि और सिंचाई तीनों को राज्य सूची में रखा गया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? कहाँ नहीं है? चीन में। ना कहाँ नहीं है? चीन में नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? किस शहर में हो चुकी है? भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में हो चुकी है। नेक्स्ट सोवियत संघ का विघटन कहाँ हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। नेक्स्ट राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता पर? फजल अली आयोग की अध्यक्षता पे हुआ था। तो ये की सही होगा। नेक्स्ट 6 नंबर पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल पर? 6 माह पर चुनाव होता है। 6 माह पर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो किस देश में है? तो फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इनमें से तीनों में एकात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय व्यवस्था दोहरी नागरिकता नहीं है। नेक्स्ट 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कहाँ पहला महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? कहाँ महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था है? नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? किसे माना जाता है? तो महापौर को। किसे माना जाता है? महापौर को माना जाता है। नेक्स्ट संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत से है। नेक्स्ट स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। नेक्स्ट मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? कितना वार्ड हो सकता है? तो 75 वार्ड हो सकता है। नेक्स्ट पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? ए और बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो इनमें से सभी का त्रिस्तरीय ढांचा है। नेक्स्ट संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन पे। संघ सरकार का उदाहरण है कौन? जो है संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। नेक्स्ट संघ में भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? कितनी सूची में हुआ है? तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियों में हुआ है। कितना? 3 सूची में हुआ है। नेक्स्ट सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच का टकराव कम करती है। नेक्स्ट संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि संघवाद इस बात की व्याख्या करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों के आपसी सौहार्द एवं विश्वास होगा। उन्हें इस बात का भय नहीं होगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए गए हैं। बी जो सही होगा। नेक्स्ट सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? कहाँ विकसित की गई है? बेल्जियम में विकसित की गई है। नेक्स्ट बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? सही बयान है कि ये संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। 3 सही है आपका। तीसरा नंबर जो कि सही है। नेक्स्ट 25वां
सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज में पड़ती है। नेक्स्ट जो संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार जो है बहुदलीय होती है। नेक्स्ट लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने हैं? अभी 543 है। नेक्स्ट समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा जाता है कुछ केंद्र और राज्य दोनों को, केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। नेक्स्ट कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? कौन सा दूसरा स्तर है? पंचायत समिति। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? नागौर, राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। नेक्स्ट भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। नेक्स्ट पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में निम्न इनमें से कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो नगर निगम नहीं है, नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। नेक्स्ट पटना में भारत में पहला नगर निगम कहाँ है? पटना में भारत में पहला नगर निगम मद्रास, चेन्नई में। नेक्स्ट पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? कौन सा आय का स्रोत नहीं है? तो आयकर आय का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा। नेक्स्ट राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन राष्ट्रपति करते हैं? नेक्स्ट स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे दीवानी और फौजदारी दोनों सुलझाए जाते हैं। नेक्स्ट ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान जो है आपका मुखिया होता है। नेक्स्ट भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ? चेन्नई में। नेक्स्ट 47 भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? 22। कितना है? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? कौन राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का कौन जो विषय है? कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है? बिहार के कौन से जिले में? पटना जिले में। नेक्स्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। नेक्स्ट जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा नगर निगम का प्रमुख होता है? कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? महापौर। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्धित सूची में शामिल है? कौन सा विषय संवर्धित सूची में शामिल है? शिक्षा संवर्धित सूची में शामिल है। नेक्स्ट राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1998 में। कब हुआ था? 1998 में हुआ था। नेक्स्ट संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 40 जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। नेक्स्ट वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब? 1958 में हुई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? कौन एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? भारत। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? कहाँ जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है? इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? कौन से अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता मिली है? 21 भाषा। कितने को? 21 को। नेक्स्ट मुद्रा, बैंकिंग और संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची में। किस सूची में? संघ सूची में रखे गए हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। निम्नलिखित
63 नंबर, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना में से किस व्यवस्था में होती है? किस व्यवस्था में होती है? तो किस व्यवस्था में होती है गठबंधन की सरकार बनाने की योजना? किस व्यवस्था में होती है? तो व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था में होती है। नेक्स्ट, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ होती है? कहाँ होती है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति? नगर परिषद में होती है। नेक्स्ट, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? किससे है? तो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से है। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? ए और बी, संघ सूची और राज्य सूची दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? सरपंच का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? कौन से देश में नहीं है? तो चीन में नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, आपातकालीन की घोषणा कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ठीक, इसमें टोटल 73 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर रह चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं तीसरे नंबर चैप्टर पे, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दबाव समूह नहीं है? कौन जो है दबाव समूह नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो दबाव समूह नहीं है। नेक्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया है? तो रामविलास पासवान ने किया है। रामविलास पासवान ने किया है। नेक्स्ट, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट, शोधकारी संगठन कहाँ स्थापित किया गया? शोधकारी संगठन कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? कौन से राज्य का राजनीतिक दल है? पंजाब का राजनीतिक दल है। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? किस दशक से? 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था? किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था? संघर्ष सैनिक तानाशाही के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। नेक्स्ट, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में विकसित जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? ये देश के आंतरिक आपातकाल की स्थिति के लिए जाना जाता है। सी जो कि सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र में जनता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ था? कौन से दशक से आरंभ हुआ था? 1970 के दशक से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन तो आपका पेड़ काटने के विरोधी से संबंधित है। नेक्स्ट जो है आपका दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो 14 का जाति प्रथा का उन्मूलन जो कि संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं? कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं? महेंद्र सिंह टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। नेक्स्ट, ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत से शुरू किया गया था? ताड़ी विद्रोह आंदोलन कब शुरू किया, किसके शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। नेक्स्ट, 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुआ था। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। नेक्स्ट, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी, लोकतंत्र की स्थापना करना है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, बोलीविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण थे, क्या थे? पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में हुआ था। नेक्स्ट, राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल का आशय क्या है? व्यक्तियों के समूह से आशय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? कौन सा है? सत्ता प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करने का। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में पड़ी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, राजनीतिक दल को माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? अफसरों की बहाली संबंधित कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, जो कि सही है 28 के सी। 29 नंबर क्वेश्चन, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो आप इसमें कौन सा देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? किस बहुदलीय व्यवस्था में होती है? नेक्स्ट, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? तो सरकार द्वारा विरोध दलों का नजरअंदाज करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? कौन सी चुनौती जो है राजनीतिक दलों की नहीं है? विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। नेक्स्ट, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन सा जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल पार्टी का गठन 1999 में हुआ है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। कैसी होती है? ढीली होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? किसे? जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन, अभी तो राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? कौन सा है? तो मजबूत मजदूर जनमत। नेक्स्ट, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1990 में हुई थी। नेक्स्ट, 42 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल है। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। नेक्स्ट, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम थे। नेक्स्ट, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट, भारत ने लोकतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया? भारत ने लोकतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया? कब किया? 26 जनवरी 1950 को किया था। नेक्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बांग्ला है। क्या है? बांग्ला है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन जो है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन अध्यक्ष हैं? अटल बिहारी वाजपेयी है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी। नेक्स्ट,
दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नेल्सन मंडेला थे। नेक्स्ट, भारतीय समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल से हुआ? किस राजनीतिक दल से हुआ था? जनता दल यूनाइटेड से हुआ है। जनता दल यूनाइटेड से हुआ है। नेक्स्ट, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, बोलीविया में जनसंघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था? तो जल की निजीकरण था। जल की निजीकरण था। नेक्स्ट, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो यूरोप का हिस्सा है। नेक्स्ट, 58 नंबर, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में नगर निगम कहाँ की गई थी? पटना में। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणज थे। नेक्स्ट, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 में आज़ाद हुआ था। दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से था? किस राज्य से था? महाराष्ट्र से था। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? एस ए डांगे को दिया गया है। नेक्स्ट, बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट, आंग सांग सूकी का संबंध किससे है? म्यांमार से। कहाँ से? म्यांमार से है। नेक्स्ट, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल किसका है? तो समाजवादी पार्टी का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? किस देश में है? चीन में है। कहाँ है? चीन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में। कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में पड़ी थी। नेक्स्ट, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट जो है आपका कौन सा चैप्टर है? लोकतंत्र की उपलब्धियां। कौन है? लोकतंत्र की उपलब्धियां। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। लोकतंत्र की उपलब्धियां, इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कौन सा है? बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? किन मुद्दों पर सफलता पाई है? कि बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। नेक्स्ट, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? कितने देशों में? 100 देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? किसे है? जनता को है। किसे है? जनता को है। नेक्स्ट, किसने 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 फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहित है? पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है किसमें? तो गैर लोकतांत्रिक में। कहाँ? गैर लोकतांत्रिक में रहती है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो इसका सही आधार विविधताओं का साम्राज्य है। नेक्स्ट, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? सही कथन है लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम। नेक्स्ट, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तीसरी संस्थाएं हैं। नेक्स्ट, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 50 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट, भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतदान होने की न्यूनतम आयु 18 है। मतदान होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार। तो नेक्स्ट, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायता क्या है? सबसे अधिक सहायता है विकास। क्या है? विकास। नेक्स्ट, लोकतंत्र की चुनौतियाँ।
तो चलिए हम लोग 5वां चैप्टर पे चल रहे हैं पॉलिटी का। तो पहला चैप्टर में बोला जा रहा है 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है। कौन से लोकसभा का चुनाव हुआ है? 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। नेक्स्ट, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। नेक्स्ट, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? सम नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, कितनी थी? मात्र 10% थी। नेक्स्ट, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा, ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। नेक्स्ट, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो 71 करोड़ मतदाताओं की संख्या। क्षेत्रवाद की संभावना का एक कुपरिणाम है। क्या है एक कुपरिणाम? अलगाववाद है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा जो है अशिक्षा है। नेक्स्ट, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? कितने में? तो 1/4 में। नेक्स्ट आपका कैवा नंबर क्वेश्चन है? 10वें नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? कौन लोकतांत्रिक अंग है? ब्रिटेन, भारत और अमेरिका, इनमें से तीनों। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद करता है। नेक्स्ट, भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था की व्याख्या की गई है? तो कौन सा है? अप्रत्यक्ष है। नेक्स्ट, इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, सब तो राज्य की व्यवस्था है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 61 थी। कितनी थी? 61 थी। नेक्स्ट, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 2014 में ही हुआ था। नेक्स्ट, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 और 18वीं 2024 में। नेक्स्ट, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में 10.86% थी। नेक्स्ट, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? उन्हें लोकतंत्र माना जाता है। कौन सा लोकतंत्र माना जाता है? नेक्स्ट, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती अशिक्षा की है। नेक्स्ट, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? किस देश में? भारत का है। किसमें? भारत का है। नेक्स्ट, भारत का 22वां राज्य कौन है? भारत का 22वां राज्य सिक्किम। कौन है? सिक्किम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? क्या है? अलगाववाद है। क्या? अलगाववाद है। नेक्स्ट, मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है? मेघालय असम को काट कर बनाया गया है। नेक्स्ट, असम को काट कर बनाया गया। तो हम लोग टोटल जो पॉलिटी का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो इसमें भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी आप बने रहिएगा। आपका आते आते एग्ज़ाम अधिक से अधिक, लगभग कम से कम 10,000 प्लस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।